नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube समाचार बुलेटिन में। हम लेकर आए हैं आज की प्रमुख खबरें। गौतम अडानी पर अमेरिका में $265 मिलियन की धोखाधड़ी का आरोप लगा है। आरोप है कि उन्होंने अधिकारियों को 20 अरब रुपए की रिश्वत दी और निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की। इस मामले में जांच जारी है और यह एक बड़ा मुद्दा बन गया है। गुजरात सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर या विचार मंथन सत्र आज से गिर सोमनाथ जिले के प्रभास पाटन शहर में सोमनाथ मंदिर के पास शुरू होगा। दिल्ली की एक अदालत आज गुरुवार को यह फैसला कर सकती है कि जम्मू कश्मीर के बारामूला से लोकसभा सदस्य शेख अब्दुल राशिद, जिन्हें इंजीनियर राशिद के नाम से जाना जाता है, के खिलाफ कथित आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले को अब MP MLA अदालत में स्थानांतरित किया जाए या नहीं, क्योंकि अब वे सांसद बन गए हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने विदेश मंत्री S. जयशंकर को पत्र लिखा है और पत्र में लिखकर पाकिस्तान से मछुआरों की सुरक्षा, उनकी रिहाई की मांग की है। स्टालिन ने आग्रह किया कि पाकिस्तान में पकड़े गए मछुआरों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कल बुधवार को आप प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया और कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रदर्शन निदेशालय द्वारा उनके खिलाफ दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी। याचिका पर सुनवाई आज होने की संभावना है। दिल्ली और NCR का प्रदूषण स्तर कुछ राहत देने वाली खबर के साथ 400 के स्तर से नीचे आ गया है। हालांकि कोहरे के कारण वातावरण में आंशिक सुधार हुआ है, लेकिन फिर भी हवा में प्रदूषण का स्तर चिंता का विषय बना हुआ है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी नेपाल की आधिकारिक यात्रा पर कल बुधवार को काठमांडू पहुंचे। इस दौरान उन्हें 1950 में शुरू हुई एक पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए नेपाल सेना के जनरल की मानद रैंक प्रदान की जाएगी, जो दोनों सेनाओं के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। नेपाल सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति पटेल गुरुवार को राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में एक विशेष समारोह के दौरान जनरल द्विवेदी को नेपाल सेना के मानद जनरल के पद से सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्कल केशरी हरे कृष्ण मेहताब की 125वीं जयंती के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। राष्ट्रपति भवन के मुताबिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से तेलंगाना के 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगी। राष्ट्रपति भवन के एक बयान के मुताबिक राष्ट्रपति 21 नवंबर को हैदराबाद में कोटि दीपोत्सव 2024 में शामिल होंगी। 22 नवंबर को राष्ट्रपति हैदराबाद में लोक मंथन 2024 में उद्घाटन भाषण देंगी। ओल्ड गोवा में सेंट फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेषों की 45 दिवसीय दशकीय प्रदर्शनी आज गुरुवार को शुरू होगी। इसमें 80 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के भाग लेने की उम्मीद है। रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से अब जल्दी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की शुरुआत होने जा रही है। सिंगापुर और दुबई के लिए सीधी फ़्लाइट्स शुरू की जाएंगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने 25 राज्यों के साथ समझौता किया है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों को छत मुहैया कराना है और इसमें अब कई नए राज्य शामिल हुए हैं। जलवायु आपदाएं, जनसांख्यिकी में परिवर्तन और टेक्नोलॉजी तक पहुंच में असमानताएं, ये 3 ऐसे रुझान हैं जो कि 2050 तक बच्चों के जीवन में नाटकीय बदलावों व चुनौतियों की वजह बन सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने अपनी एक नई रिपोर्ट में यह निष्कर्ष साझा किया है। इजराइल और हमास के बीच युद्ध जारी रहेगा। वहीं अमेरिका ने गाजा में संघर्ष विराम प्रस्ताव पर वीटो कर दिया। यह स्थिति और तनावपूर्ण हो सकती है। फ़लस्तीनी क्षेत्र गाजा और लेबनान में संकट जारी रहने के बीच UN सुरक्षा परिषद की बैठक में तत्काल बिना शर्त और स्थायी युद्ध विराम और फ़लस्तीनी गुटों की हिरासत में रखे गए सभी बंधकों की रिहाई की मांग करने वाले एक मसौदा प्रस्ताव पर मतदान हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने मसौदा प्रस्ताव को वीटो कर दिया है। इस प्रस्ताव में तमाम आम लोगों तक मानवीय सहायता बिना किसी बाधा के पहुँचने की भी मांग की गई थी। हेती में आपराधिक गुटों की हिंसा में तेजी आ रही है, जिससे राजधानी पोर्ट ओ प्रिंस में हजारों लोग विस्थापन का शिकार हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर उल्रिका रिचर्डसन ने बताया है कि देश में मानवीय सहायता के लिए सीमित संसाधन है और हालात बिगड़ने के कारण उन पर बोझ बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में एक नया चक्रवाती तूफान बन रहा है, जो 22 से 23 नवंबर के बीच अधिक तीव्र हो सकता है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है और इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कनाडा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर इस्तेमाल कर कुछ विवादास्पद बयान दिए हैं। भारत सरकार ने कनाडा की आलोचना करते हुए इसे पूरी तरह से निंदनीय बताया है। भारत ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बेहतर प्रदर्शन किया है और अमीर देशों से अधिक समर्थन की मांग की है। भारत का कहना है कि दुनिया को जलवायु संकट से निपटने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। इन खबरों के साथ ही हम आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि दुनिया भर की घटनाओं पर नज़र रखना जरूरी है। हमारे चैनल से जुड़े रहें और ऐसी और अन्य अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।